हेलो एवरीवन। तो देखिए, आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक अर्थात स्थिर विद्युत के अंतर्गत समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बताऊंगा जब उनके बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम हो। पिछले वीडियो में हमने दोनों प्लेटों के बीच में पूरी तरह से वायु या के लिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात की थी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब दोनों प्लेटों के बीच कुछ माध्यम में वायु है और कुछ माध्यम में कोई परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना वीडियो। समांतर प्लेट संधारित्र का जो फिगर है वो ड्रॉ कर लिया है। जो समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं ए और बी, दोनों प्लेटों के बीच में जो मैंने स्मॉल टी मोटाई का परावैद्युत माध्यम भर दिया है। तो शेष में देखिए, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, टी मोटाई में मैंने परावैद्युत माध्यम भर दिया है। तो अब यहाँ पर जो वायु की मोटाई बनेगी वो कुछ तो जे होगी और कुछ जे होगी। टोटल दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की मोटाई कितनी है टी। तो वायु की मोटाई कितनी हो जाएगी, वायु की मोटाई होगी हमारी डी माइनस के टी, यानी इतनी मोटाई में तो डी माइनस टी मोटाई में वायु है और टी मोटाई में क्या है, परावैद्युत माध्यम। तो देख, इस तरह से आपको जो फिगर समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना ए और बी समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जो एक दूसरे के समांतर स्मॉल डी दूरी पर रखी हैं। प्लेट ए को आवेशित करने के लिए कुंजी और प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से है। दोनों प्लेटों के समांतर स्मॉल टी मोटाई का परावैद्युत माध्यम दोनों प्लेटों के बीच में रखा गया है, जिससे परावैद्युत माध्यम की मोटाई टी तथा वायु परत की मोटाई डी माइनस टी हो जाती है। तो इसी बात को मैं आपको लिख दे रहा हूं। ए और बी समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं प्लेट जो एक दूसरे के समांतर स्मॉल डी दूरी पर रखी हैं। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। दोनों प्लेटों के बीच स्मॉल टी मोटाई का परावैद्युतांक वाला माध्यम भरा गया है। इस प्रकार टी मोटाई में परावैद्युत माध्यम तथा डी माइनस टी मोटाई में वायु परत है। ठीक है। प्लेट ए को आवेशित करने के लिए कुंजी लगी है तथा प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से है। पृथ्वी से है। तो इस प्रकार हम इतनी थ्योरी आराम से लिख सकते हैं फिगर को देख देख के।
अब देखिए क्या करेंगे, प्लेट ए को हम प्लस क्यू आवेश देंगे, जिसके कारण प्लेट ए तो क्या हो जाएगी, धनावेश से आवेशित हो जाएगी। परावैद्युत माध्यम में प्रेरण के कारण जे वाला भाग तो ऋण आवेशित और इसके विपरीत वाला भाग धनावेशित हो जाएगा। प्लेट बी का जो परावैद्युत के सामने का भाग है वो ऋणावेशित हो जाएगा और बाहरी भाग धनावेशित। लेकिन बाहरी भाग का संबंध पृथ्वी से होने के कारण ये धनावेश क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश से आवेशित करेंगे, जिसके कारण यह धन आवेश प्लेट ए पर एक समान रूप से ए को प्लस क्यू आवेश देने पर उस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा, तथा दूसरी प्लेट पर क्या हुआ, तथा प्लेट बी पर आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा, क्योंकि दोनों पर आवेश तो समान होता है, प्रकृति अलग अलग होती है, तो माइनस सिग्मा होगा। इसलिए प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये फॉर्मूला होता है, पिछले वीडियो में भी बताया था, Q बराबर सिग्मा ए, जहाँ सिग्मा होता था एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा और ए होता था पूरी प्लेट का क्षेत्रफल। तो पूरी प्लेट पर आवेश कितना हो जाएगा, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश इंटू पूरी प्लेट का क्षेत्रफल। यहाँ से हम सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी Q/A, समीकरण नंबर 1। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना हो जाएगा, सिग्मा बराबर Q/A। प्लेट ए पर जे आवेश का पृष्ठ घनत्व धनात्मक होगा और प्लेट बी पर आवेश का पृष्ठ घनत्व ऋणात्मक होगा। अब जो दोनों प्लेटों के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो तीन भागों में बट गया है। एक तो क्षेत्र जो हो जाएगा फर्स्ट प्लेट ए के लेफ्ट में, एक हो जाएगा दोनों प्लेटों के बीच में, और एक हो जाएगा प्लेट बी के राइट साइड में। देखिए जब प्लेट ए पर आवेश का पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा और प्लेट बी पर आवेश का पृष्ठ घनत्व माइनस सिग्मा है, तो गॉस प्रमेय का एक अनुप्रयोग होता था कि दो समांतर चादरों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसकी दो स्थितियां आती थी। एक स्थिति में तो दोनों प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व तो समान और सजातीय होता था, तो ऐसी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बीच में शून्य आती थी और इन दोनों भागों में सिग्मा/एप्सिलॉन 0 आती थी। लेकिन दूसरी स्थिति होती थी कि यदि प्लेट ए पर आवेश का पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा और प्लेट बी पर माइनस सिग्मा है, तो क्षेत्र सेकंड में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती थी सिग्मा/एप्सिलॉन 0, ये वायु या निर्वात में आती थी। और क्षेत्र फर्स्ट और क्षेत्र थर्ड में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य आती थी। यदि आपको ये वीडियो देखना है तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा यदि प्लेट ए पर आवेश का पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा और बी पर माइनस सिग्मा है, तो क्षेत्र फर्स्ट और क्षेत्र थर्ड में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी और क्षेत्र सेकंड अर्थात दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी। ये वायु में होगी, माध्यम में निकालेंगे तो यहाँ पर के और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगी माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब दोनों प्लेटों के बीच दो माध्यम है, एक तो परावैद्युत माध्यम है, एक वायु है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी दोनों प्लेटों के बीच दो होंगी। तो एक को मैं E1 नाम दे रहा हूं और एक को E2। तो देखिए दोनों प्लेटों के बीच वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा/एप्सिलॉन 0, चिबाली सिग्मा/एप्सिलॉन 0। यहाँ पर हम सिग्मा की वैल्यू रख दें जो समीकरण 1 में निकाली है, तो जो आ जाएगा Q/एप्सिलॉन 0 इंटू ए, जो मैंने सिग्मा की वैल्यू रख दी है। ठीक, इसी प्रकार परावैद्युत माध्यम में
परावैद्युत माध्यम में दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको E2 नाम दे दूं तो E2 बराबर, नीचे लिख दे रहा हूं, E2 बराबर क्या आ जाएगी, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, लेकिन माध्यम है तो यहाँ पर K और लगा देंगे। यहाँ भी हम सिग्मा की वैल्यू रख दे रहे हैं, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी है, Q बटे A, तो जाए Q बटे K एप्सिलॉन 0 इंटू A। तो ये तो आ गई हमारी दोनों प्लेटों के बीच जो वायु है उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहाँ पर जो माध्यम भरा हुआ है उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जी आ गई। अब क्या करेंगे, हम दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर ज्ञात करेंगे। ठीक है, जब विभवांतर ज्ञात हो जाएगा तो हम इसकी विद्युत धारिता ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए अब मैं विभवांतर ज्ञात कर रहा हूँ। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V बराबर, ये डेफिनेशन मैंने पहले भी लिखी थी कि एकांक धनावेश को प्लेट B से प्लेट A तक लाने में किया गया कार्य, तो कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता था। यहाँ एकांक धनावेश है इसलिए तीव्रता इंटू दूरी हो जाएगा। तो प्लेट B से प्लेट A तक आना है, तो देखिए कुछ तो माध्यम में कार्य करेगा, परावैद्युत माध्यम में आएगा, विस्थापन उसका परावैद्युत माध्यम में होगा, और कुछ विस्थापन उसका वायु में होगा। तो वायु की मोटाई तो कितनी है, D-T, और परावैद्युत माध्यम की मोटाई है कितनी, T। तो वायु में विस्थापन तो हो जाएगा D-T, और परावैद्युत माध्यम में विस्थापन होगा T। तो देखिए क्या हो जाएगा, किया गया कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। तो पहले मैं वायु में निकाल रहा हूँ, तो बल इंटू विस्थापन या तीव्रता इंटू दूरी, तो वायु में तीव्रता इंटू वायु की दूरी उसकी मोटाई के बराबर हो जाएगी, प्लस परावैद्युत माध्यम में किया गया कार्य, तो परावैद्युत माध्यम में बल इंटू विस्थापन यानी कि तीव्रता इंटू दूरी, दूरी कितनी होगी जी, T हो जाएगी। क्लियर, किया गया कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन या तीव्रता इंटू दूरी। यहाँ पर E1 और E2 की वैल्यू पुटअप कर दें। E1 तथा E2 के मान रखने पर, तो ये वैल्यू रख के हम इसको सॉल्व कर दें। तो देखिए मैं E1 और E2 के मान रख रहा हूँ। V बराबर, जी V क्या है, विभवांतर, ये वैल्यू आई थी Q बटे एप्सिलॉन 0 A, और जे D-T जैसे का जैसा, प्लस E2 की वैल्यू आई थी Q बटे एप्सिलॉन 0 A, सॉरी K और S में K एप्सिलॉन 0 A, और जो हो जाएगा T। जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, तो Q कॉमन आ रहा है और बटे में एप्सिलॉन 0 A भी कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, ये बचेगा D-T, ठीक है, और प्लस D-T, और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, T बटे K। क्लियर। देखिए इसको मैं और सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, Q बटे एप्सिलॉन 0 A D-T और प्लस T बटे K, यानी इसका ब्रैकेट मैंने हटा दिया। ऐसा क्यों किया है, देखिए V बराबर Q बटे एप्सिलॉन 0 A D माइनस, यहाँ से मैं -T कॉमन ले रहा हूँ इन दोनों में से, तो यहाँ से -T कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, -T तो आ गया बाहर, क्या बचेगा, प्लस के बन, यहाँ से माइनस, देखिए यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो जो क्या हो जाएगा माइनस, और T कॉमन लूँगा तो 1, तो ऐसा बचेगा। तो ये हमारा क्या आ गया, विभवांतर आ गया प्लेट A और B के बीच में। अब हमें क्या निकालना है, धारिता निकालनी है, तो इस बात को भी हम लिख दे रहे हैं। यदि इसको हम चाहें तो समीकरण नंबर नाम दे दें, पहले 1 दिया था इसको 2 दे दें। यदि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C
C बराबर क्या होता है Q बटे V। V की वैल्यू रख दें हम ये वाली समीकरण 2 से, समीकरण 2 से V का मान रखने पर, तो ये वैल्यू मैं पुटअप कर रहा हूँ, तो देखिए क्या हो जाएगा, C बराबर Q बटे V की ये वैल्यू रख दी मैंने। देखिए Q से Q कैंसिल हो जाएगा, बटे के नीचे बटे पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो जो हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A बटे D माइनस T 1 माइनस 1 अपॉन K। तो देखिए जिस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए फॉर्मूला आ जाएगा जब दोनों प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम भरा हो। ठीक है, तो इस तरह हम ये ड्राइव कर सकते हैं। यदि दोनों प्लेटों के बीच पूरी तरह परावैद्युत माध्यम है, पूरी तरह से परावैद्युत माध्यम है, तो इसका हमने पिछले वीडियो में बनाया है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यदि पूरा माध्यम वायु है तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो वही हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह हम आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। तब तक गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नई एक वीडियो में।